हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध या लॉर्ड बुद्धा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लॉर्ड बुद्धा थे, महात्मा बुद्ध थे, उनका जो ईरा था वो 563 से लेके 489 बीसी तक था। 563 से लेके 483 बीसी तक था। उनका नाम थे सिद्धार्थ, गौतम, तथागत, साक्यमुनि। उनके पिता का नाम था सुधोधन। कपिलवस्तु के साक्य गणराज्य के, उस टाइम भी रिपब्लिक होता था, गणराज्य होते थे, तो साक्य गणराज्य के मुखिया थे वो। माता महामाया देवी, वो कोलिया गणराज्य के थे। बर्थ प्लेस लुम्बिनी, नेपाल में। उनकी पत्नी थी यशोधरा, साक्य गणराज्य से थी, सेम साक्य गणराज्य। उनके सन थे, उनका बेटा राहुल। 29 उम्र की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ग्रेट रिन्यूसिएशन ऑफ होम। उसके बाद आलाकराम के सांख्य दर्शन प्राप्त किया और उद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा ली। 35 वर्ष की आयु में गया में, बोध गया में, उरुवेला में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिसको महाबोध या ग्रेट एनलाइटमेंट कहते हैं, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसको बोलते हैं इनिशिएटिंग व्हील ऑफ धर्म, सारनाथ से स्टार्ट किया। ऋषि पतनम या मृगदाव को पहला उपदेश दिया। सारनाथ में उन्होंने मोनेस्ट्री या मठ या संघ की स्थापना की, और फीमेल मोनेस्ट्री, महिलाओं के लिए मोनेस्ट्री की स्थापना वैशाली में स्थापित की। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग दिया, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, ग्रेट साल्वेशन कहते हैं। तो जो मैंने वर्ड जैसे बोले हैं, ग्रेट रिन्यूसिएशन, महाविनिष्क्रमण, महाबोध, ग्रेट एनलाइटमेंट, धर्म चक्र प्रवर्तन, इनिशिएटिंग व्हील ऑफ धर्मा, और महापरिनिर्वाण, ग्रेट साल्वेशन, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, उनका अंतिम उपदेश था चरवती चरवती आत्म दिवो भव, मीन्स चलते रहो, अपना दीपक खुद बनो। उन्होंने एक कॉजेशन थ्योरी दी। कॉजेशन थ्योरी का मतलब होता है, उन्होंने 4 आर्य सत्य, मतलब कि क्या कारण है, कार्य के क्या कारण है, तो उसे कुछ नोबल ट्रूथ बताए। जो 4 आर्य सत्य महत्वपूर्ण जो ट्रूथ है वो बताए। वही जो बौद्ध धर्म के आधार है, उसको प्रतिसमुपाद कहते हैं। और उसमें एक पहला है शोरो, मतलब कि दुख है सबको। दुख क्यों है? दुख है क्योंकि आदमी की इच्छाएं होती हैं, जो आदमी की डिजायर होती हैं, वही दुख का कारण होती है। उन्होंने फिर बोला कि दुख निरोध, मीन्स दुख को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आदमी अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर ले। उसके बाद उन्होंने बोला दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उन्होंने बोला एक मिड वे अपनाना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग अनुसरण करना चाहिए, जिससे इच्छा को खत्म किया जा सकता है। और यही अष्टांगिक मार्ग मिड वे पाथ है। मिड वे पाथ इंडिया वाले भी फॉलो करते हैं, जो अपनी विदेश नीति में ज्यादातर इंडिया मिड वे पाथ ही फॉलो करती है। नेक्स्ट, 3 जेम्स, 3 रत्न जो बुद्धा के द्वारा बताए गए थे। पहला बुद्ध, सेकंड धर्म, अगला है संघ। ये 3 रत्न थे। 3 रत्न। बुद्ध ने जो अपना प्रचार किया, अपने उपदेश बताए, वो पाली भाषा में बताए थे। बुद्ध ने कर्मकांड और अंधविश्वास के विरुद्ध थे, हमेशा विरोध किया। और बुद्ध को आत्मा और परमात्मा में भी विश्वास नहीं था। उन्होंने सिर्फ जो कॉजेशन थ्योरी मैंने बताई वही फॉलो करते थे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो एग्जाम में जो बोला जाता है, वो है
बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब कि संगीति, बुद्धिस्ट संगीति हुई थी अलग अलग जगह पे। पहली जो हुई थी, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी, कौन से नंबर की हुई थी, ईयर क्या था, चेयरमैन क्या था, अध्यक्ष क्या था, उसका राजा कौन था, उसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो पहली हुई थी 483 बीसी में। ये सप्तपर्णी गुफाएं थी, राजगृह में हुई थी। इसके चेयरमैन थे महाकश्यप और राजा थे अजातशत्रु। तो इसमें सूत पिटक और विनय पिटक को शामिल किया गया था। उससे 100 साल बाद 383 बीसी में ये हुई थी वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामिनी और राजा उस टाइम थे काल अशोक। और थेरवाद और महासांगिक का उदय हुआ था। उसके बाद 251 बीसी में ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलापुत्र तीस। अशोक राजा थे, और अभिधम पिटक को इसमें शामिल कर लिया गया था। सूत्र विनय में इसमें और अभिधम इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाले इंपॉर्टेंट है, राजा पाटलिपुत्र जो अशोक की राजधानी थी। उसके बाद 101 सीई, यहां तक बीसी चल रहा था, यहाँ सी स्टार्ट हो गया, सेंचुरी। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र अध्यक्ष थे, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, और राजा थे कनिष्क। और जो बौद्ध मत था, जो बौद्ध धर्म था, हीनयान और महायान में बट गया था। तो ये जो मैंने बताई थी, टेबल बताई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये टेबल पूछी जाती है। अब थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में अलग से बता देता हूं, जो एग्जाम के लिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है। वो है कि बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक या 3 पिटकों का मतलब सर्वोपरि स्थान दिया गया है। पाली भाषा में संकलित किया गया है, और सूत पिटक का पाठ पहली संगति में आनंद ने किया था। जो मैं पिछले स्लाइड में जो संगति बताई थी, काउंसिल बताई थी, उसमें सूत पिटक का पाठ आनंद ने किया था। और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश है सूत पिटक में। और सूत पिटक के 5 अंग है, 5 पार्ट्स हैं। पहला है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। और ये अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद थी, उनका उल्लेख किया गया है। और विनय जो पिटक थी, विनय पिटक का जो पाठ जो किया गया था पहली संगति में, ये भी पहली काउंसिल में किया गया था, ये उपाली ने किया था। सूत वाला आनंद ने किया था, और विनय वाला उपाली ने किया था। इसमें बौद्ध के धर्मों के अनुशासन के नियमों के बारे में बताया गया। सूत में क्या है, मतलब कि उपदेश दिए गए हैं, और विनय में अनुशासन के बारे में बताया गया। और विनय में 3 भाग है, सूत, विभंग, खंडक और परिवार। तो अभिधम पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में शामिल की गई थी, वो मैंने बताया। इसे बौद्ध दर्शन या बौद्ध फिलोसफी को शामिल किया गया था। संस्कृत में कुछ बौद्ध दर्शन इस प्रकार है, जैसे बुद्ध चरित अशोक घोष ने लिखी, महाविभाष शास्त्र ये वासुमित्र ने लिखे, और दिव्य दान में मौर्यों के समय जो तक्षशिला में विद्रोह हुए उनका जिक्र किया गया। ललित विस्तार में 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख किया गया है। एक है सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मिलिंद पांडव में किसका संवाद है, मिनिंडर और नागसेन। मिनिंडर और नागसेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का वर्णन किया गया है। ये यूपीपीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो और लास्ट है कि दीपवंश और महावंश श्रीलंका वाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें मौर्यों के बारे में बताया गया है। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।